सांस लेते हो, तुम खाना खाते हो, क्या कभी सोचे हो कि शरीर के अंदर क्या होता है से? तो उसी को देहाती भाषा में स्टाइल में समझते हैं क्या होता है से। तो दिल, धड़कन, अमाशय, पेट, किडनी, फेफड़ा, इस सब के बीच आज मीटिंग होने वाला है। और ये मीटिंग में कौन क्या कहता है कि हम ना रहेंगे तो ये पूरा शरीर ना रहेगा। ये अगर कहेगा कि हम ना रहो तो पूरा जिंदगी तोड़ मिट जेतो। अभी बाप रे बाप, ये भाई साहब के तो कहना ही नहीं है, एक पर तो पूरा दुनिया टिकल है आज। ये नहीं रहता तो ये तो ऐसा नाच है, ये है, लेकिन इहो सब कहता है कि हम ना रहेंगे तो जिंदगी ना होगा। अब कैसे है ना है, चलिए समझते हैं पहले लास्ट प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या है। शरीर के अंदर वे सभी प्रक्रियाएं जो एक साथ लगातार होते हैं, जैसे खाना खाओ, फिर उसको करो श्वसन, यानी कि सांस लो, ऑक्सीजन गया, कोशिका टूटा, विखंडन हुआ, फिर दिल का रोल क्या है, दिल नहीं, इसको कहते हैं, मेन नाम है इसका हृदय। तो इसका मेन नाम है हृदय। इसको दिल मत कहो बबुआ, दिल धड़कना छोड़ दिया तो पूरा जिंदगी में सर्वनाश हो जाएगा। तो इसका नाम है हृदय। और इसके बाद फिर है उत्सर्जन तंत्र, किडनी। किडनी का भी बहुत सारा रोल है। तो ये चारों मिलकर जैव प्रक्रम का निर्माण करते हैं। तो ये सभी जो है से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैव प्रक्रम में ये चारों एक साथ होते हैं। अगर एक साथ अगर ये नहीं हुआ, ये काम कर रहा है तो ये नहीं हुआ, तो पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। यानी कि ये चारों को एक साथ होना बहुत जरूरी है। पहले खाना खाओ, फिर उसको पचाओ, फिर हुआ पचा हुआ भोजन जाएगा, सभी शरीर के अंदर जाएगा, कोशिका में पहुंचा रहेगा, फिर वहां पर ऑक्सीजन जाएगा, श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन जाएगा, उसका विखंडन होगा, फिर ऊर्जा का निर्माण होगा। ऊर्जा निर्माण होगा तो ये परिवहन करता है। दिल क्या करता है? दिल का सिर्फ प्यार करना नहीं है, प्यार करना तो वो तो अलग बात हो गया। दिल का मेन काम है धड़कना। धड़कना छोड़ दिया तो फिर खून नहीं जाएगा, सगरों खून नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो विखंडन नहीं होगा। तो इसको जाना जरूरी है। ऑक्सीजन जाएगा, फिर ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन जाता है। अब ये सभी कोशिका में पहुंचता है ये, और जो है तो वहां पर विखंडन करेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है अशुद्ध, वो उसको अशुद्ध माना जाता है। अशुद्ध है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए उसका कोई जरूरत नहीं है, वो वेस्ट है, तो उसको निकालना है। तो उसको निकालना है, और वो जो है वेस्ट है, ये सब कुछ करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और ऑक्सीजन को लेना, ये सब का काम है, दिल का काम है। अब देखिए किडनी। किडनी का भी मेन काम क्या है? अगर किडनी नहीं हुआ तो जो हम पानी पीते हैं, वो जो टॉयलेट बनता है, वो कैसे निकलेगा? ये सब प्यूरिफाई करना, उसमें से अच्छे चीज को निकाल लेना और खराब चीज को बाहर निकाल देना, ये किडनी का काम है। किडनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जैव प्रक्रम समझना है तो ये फिगर को अच्छा से समझ लीजिए। ये चारों एक साथ होते हैं, इसको पढ़ना है पोषण, ये हो गया श्वसन, ये हो गया परिवहन, ये हो गया उत्सर्जन। यही चार टॉपिक है। चारों को डिटेल्स में बहुत अच्छा से हम लोग निपटाने वाले हैं। तो आपको ये चारों के मीटिंग समझ में आ गया है। तो ये चारों है, चारों के मीटिंग एक ही है। चारों क्या कहता है कि हम ना रहो तो पूरा दुनिया ना चलता, ये इसी कहता है। आप लोग तो आज तक सिर्फ सुने होंगे कि दिल नहीं रहेगा तो धड़कना छोड़ देगा, काम नहीं होगा। यह दिल के काम नहीं है, ये पूरा सभी को काम है, जितना है ना ये सब। ये क्या है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और ये परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र तो ये तो है ही, लेकिन ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों को एक साथ होना ही जैव प्रक्रम कहलाता है। और ये चारों मिलकर ये चैप्टर को बनाते हैं। ये चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है, तो ये चारों को पारा पारी पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोषण। दिल, किडनी, फेफड़ा, पेट, ये सभी को मीटिंग है, ये सभी को मीटिंग होने वाला है। तो कौन क्या कहता है कि मेरे बिना जिंदगी अधूरा है, मेरे बिना शरीर नहीं चलेगा? ये चारों मीटिंग होने वाला है। चारों में कौन क्या बोलता है, आज उसी को निपटाने वाले हैं देहाती स्टाइल में। क्लास 10 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 5 साइंस का। तो जैव प्रक्रम में ये चारों को पढ़ना है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। उससे पहले हम लोग समझेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम के प्रकार पढ़ेंगे। ये चारों प्रकार हो गया। जैव प्रक्रम के क्या चीज आवश्यकता है वो पढ़ेंगे। पोषण, पोषण क्या है, पोषण क्या है ये पढ़ेंगे। पोषक तत्व पढ़ेंगे,
पाचन के क्रिया पढ़ेंगे, स्वपोषण, परपोषण, पौधों में पोषण, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे पोषण में। पोषण में मेन तो एकदम समझिए कि पेट के बारे में पढ़ना है। मेन क्रिया यहाँ पेट है, पेट, स्टोमक, स्टोमक, स्टोमक के बारे में पढ़ना है। श्वसन, श्वसन अब देखते हैं श्वसन क्या होता है। श्वसन में एनाएरोबिक श्वसन, एरोबिक श्वसन, एटीपी, ऊर्जा का निर्माण, और इसमें जो बना है, जो पचा हुआ भोजन है, वो कैसे सभी कोशिका में जाता है, सभी कोशिका में जाता है, शरीर के हर एक बॉडी में जाता है, वो कैसे जाता है वो यहाँ पर समझेंगे। श्वसन में कोशिका यहाँ पहले पहुंचा रहता है कोशिका के पास, कोशिकीय विखंडन यानी कि पढ़ेंगे, कोशिकीय विखंडन पढ़ेंगे यहाँ श्वसन में। अब यहाँ पर जो कोशिका विखंडन हो गया, ऊर्जा बन गया, अब ऊर्जा जो बना हुआ है, अब वो कैसे परिवहन होगा, परिवहन होगा, दिल धड़केगा, दिल धड़केगा तो सगरो जाएगा, नस के माध्यम, धमनी, सीरा, ये सभी का रोल पढ़ेंगे यहाँ पर। हर एक बॉडी में जाता है परिवहन के माध्यम से, सीरा के माध्यम से, धमनी के माध्यम से, सब का रोल क्या है, गैसों का एक्सचेंज, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, सब कुछ इसी में पढ़ना है। अब उत्सर्जन, अब उत्सर्जन देखिए, उत्सर्जन एक्सक्रेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो हमारे बॉडी में जब हम खाना खा रहे हैं तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा, जहरीला पदार्थ, पसीना हो गया, और जो वेस्ट मटेरियल है, जहरीला पदार्थ, ये सभी को निकालना तो बहुत जरूरी है, एक्सक्रिएट करना जरूरी है, तो उसी को पढ़ना है इसमें। और इसमें सबसे मेन रोल है किडनी का, इसमें किडनी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी को पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 1 में आएगा ये और पार्ट 2 में आएगा ये, सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये 3 और 4 पार्ट में ये पूरा चैप्टर को निपटाने वाले हैं। तो चलिए पहले पोषण स्टार्ट करते हैं। पोषण को एकदम धज्जियां उड़ा देते हैं, कैसे पढ़ा जाता है पोषण। आपको समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, आप लास्ट तक सिर्फ देखिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा।